हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एडिशनल एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.21। यहाँ है टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 00 माइनस ए एंड 00 प्लस ए रेस्पेक्टिवली। दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। दोनों की लोकेशन गिवन है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट्स गिवन है दोनों ही चार्जेस के जहां पर ये रखे हुए हैं। ठीक है, तो तीन पार्ट में है ये क्वेश्चन, ए बी और सी। तो तीनों के ही सॉल्यूशन हमको करने हैं। सबसे पहले देखेंगे हम सॉल्यूशन ए। ओके, और देखिए साथ के साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन को और सॉल्यूशन भी साथ के साथ करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए को ही पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट्स 00 z एंड xy 0। तो दो पॉइंट और गिवन हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हैं और उन पॉइंट्स पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस चार्ज कन्फिग्रेशन, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है और इनकी लोकेशन भी गिवन है। जो भी सिस्टम बनेगा उस सिस्टम में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और गिवन पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों ही। ठीक है, फिर इन चार्जेस को वहां पे हम पुट करेंगे। तो 3 एक्सिस यहां एज्यूम कर लेते हैं हम। ओके, 2 एक्सिस ये होगी, थर्ड एक्सिस ये होगी जो आउटवर्ड टू द बोर्ड होगी ये, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो यहां ऐसे ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो सपोज करते हैं ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है और ये प्लस जेड एक्सिस है। ओके, इनकी नेगेटिव एक्सिस भी होंगी, इनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। जरूरत होगी तो हम उनको भी ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट्स जो है माइनस क्यू के। ठीक है, कितने हैं 00 माइनस ए। तो क्यू कहां रखा हुआ है, x 0 है, y 0 है और z कितना है माइनस ए है। तो z को भी हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस जेड एक्सिस को, वो इस डायरेक्शन में होगी माइनस जेड एक्सिस। तो माइनस क्यू कहां रखा हुआ है 00 माइनस ए। पॉइंट्स जो है ये इन कोऑर्डिनेट्स पर रखा हुआ, तो ये कहां होंगे पॉइंट्स, यहां मान लेते हैं कहीं, क्योंकि ए जो है मैग्नीट्यूड में अगर डिस्टेंस देखें तो z एक्सिस पर ए डिस्टेंस आना है हमको, ओरिजिन O से ए डिस्टेंस पर। यहां हम एज्यूम कर लेते हैं हेयर माइनस क्यू चार्ज इज पुटिंग। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या हैं वो 0 0 माइनस ए, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, O से लेके यहां तक डिस्टेंस होगी a। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट का ए नाम दे देते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां चार्ज रखा हुआ है ए नाम दे दिया है इसको। नेक्स्ट यहां पर प्लस क्यू चार्ज कहां रखा हुआ है, वो है 00 प्लस ए पर। तो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर ही, इतनी ही डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर ही प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहां पर प्लस क्यू रखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 00 प्लस ए। तो इस जेड एक्सिस पर क्या होगा, x 0 होगा, y 0 होगा और z कितना होगा, a होगा। जैसे ये लिया है x और y दोनों ही 0 थे इसके, वैसे ही यहां पर भी x और y दोनों ही 0 होंगे और a होगा z एक्सिस पर, क्योंकि z एक्सिस के कोऑर्डिनेट a गिवन है यहां पर। इसको भी नाम दे देते हैं, दिस इज b पॉइंट। b पॉइंट पर रखा हुआ है प्लस q चार्ज। ओके, अब इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमको सबसे पहले पॉइंट्स गिवन है यहां पर 00 z और x y 0, दो जगह फाइंड आउट करना है, अलग अलग फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एट 00 z। ठीक है, 00 z को हम कहां मानेंगे, वैसे तो ये पॉजिटिव z है। ठीक है, तो ये इसी एक्सिस पर होगा, कहीं पॉजिटिव एक्सिस पर ही होगा। तो सपोज कर लेते हैं क्यू के कहीं पास में ही है ये, यहां पर है मान लेते हैं ये। ओके, और जो डिस्टेंस है क्या है 00 z। इस x एक्सिस z एक्सिस पर x 0 होगा, y 0 होगा, लेकिन z कितना होगा, z है ये। तो यहां से z डिस्टेंस पर, कहां से, ओरिजिन से z डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है, लेट इट इज p। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0 z। ओके, इस p पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, v एट पॉइंट p। ओके, when p point is closed to plus q charge। ओके, जब p पॉइंट जो है कहां है, क्लोज्ड है प्लस q चार्ज के, उस कंडीशन में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये जो 00 z अगर ये नेगेटिव z एक्सिस पर हो तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस q के कहीं यहां पर हो ये p पॉइंट,
तब भी देख लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आंसर गिवन है वो दोनों के लिए ही गिवन है। जब ये पॉजिटिव जेड एक्सिस पर रखा हो पी पॉइंट, जहां हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है 0 0 रेड, ओके। अगर ये नेगेटिव जेड एक्सिस पर रखा हुआ है नेगेटिव क्यू चार्ज के कहीं पास में, तब भी वहां आंसर गिवन है, तो हम दोनों के लिए ही फाइंड आउट कर लेते हैं जो भी आंसर आएगा, है ना। तो दो केसेस में हम इनको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले व्हेन पी पॉइंट इज क्लोज टू प्लस क्यू चार्ज, यहां है, ओके। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है तो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एंड Q अपॉन डिस्टेंस, यही रहता है फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो P पॉइंट पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, Vp इक्वल्स टू व्हाट, माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा P पॉइंट पर, प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, तो दोनों ही चार्जेस की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा V डी टू माइनस क्यू प्लस V डी टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। दोनों की ही वजह से हम यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू को लिखेंगे, तो क्या होगी उसकी वैल्यू, माइनस क्यू चार्ज के लिए लेते हैं पहले, तो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ओके। चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, तो विद साइन आता है पोटेंशियल में चार्ज अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कौन सी, A से लेके P तक, तो अपॉन AP, ओके। फिर प्लस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगी वैल्यू, फिर से K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, चार्ज प्लस Q है, अपॉन डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, BP अपॉन BP। तो AP और BP कितने होंगे उन्हें देख लेते हैं, A से लेके P तक जो डिस्टेंस होगी A से लेके P तक वो कितनी होगी, देखिए A से लेके O तक प्लस O से लेके P तक, क्योंकि OP कितना है, Z है, तो Z में A ऐड कर देंगे तो AP कितना हो जाएगा, A प्लस Z, यहाँ से एक यहाँ तक मैग्नीट्यूड में ही ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ न्यूमेरिकली फाइंड आउट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो A यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड में, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है Z है, तो A प्लस Z हो जाएगा, माइनस A नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और A से लेके P तक डिस्टेंस ले रहे हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है। और जो BP है उसको कितना लेंगे, BP को अगर हम ये देखें यहाँ पे, तो OP माइनस OB कितना होगा, Z माइनस A, Z माइनस A, इसको भी लिख देते हैं Z प्लस A, वैसे ही जैसे AP Z प्लस A है तो BP कितना होगा, Z माइनस A। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो VP कितना हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस, देखिए कॉमन भी ले लेते हैं साथ के साथ, कितना कॉमन लेते हैं, K कॉमन आ जाएगा, एक Q कॉमन आ जाएगा, ठीक है बात। और ये जो है -1 अपॉन AP कितना है, Z प्लस A, ओके, AP की वैल्यू रखेंगे, फिर प्लस ये तो कॉमन में चला गया, 1 अपॉन BP कितना है, Z माइनस A, ओके। इसे सॉल्व कर लेते हैं, K Q और ये होगा 1 अपॉन Z माइनस A कर देते हैं इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माइनस वाले को उधर कर देते हैं, ठीक है, Z प्लस A, ओके। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो K Q एलसीएम ले लेते हैं Z माइनस A एंड Z प्लस A, Z माइनस A कैंसिल हो जाएगा, K Q बाहर है ही, तो Z प्लस A आएगा यहाँ पर, ओके। फिर माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन, Z प्लस A कैंसिल हो जाएगा, Z माइनस A का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो Z माइनस A, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर देगा, ओके। और Z कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचता है, K, तो A प्लस A 2A एंड Q दिस 2QA अपॉन दिस A माइनस B A प्लस B, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगी वैल्यू पोटेंशियल की एट पॉइंट दिस P, जब P कहाँ है, क्लोज टू प्लस Q चार्ज, ओके। तो इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं, पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, ये होगा K, अच्छा देखिए 2QA क्या है, 2A तो डिस्टेंस है बिटवीन माइनस Q एंड प्लस Q, और देखें अगर हम यहाँ पर माइनस Q इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं दोनों ही, प्लस Q और माइनस Q, और दोनों एक डेफिनेट डिस्टेंस पर हैं, सर्टेन डिस्टेंस पर हैं, स्मॉल डिस्टेंस है 2A, और कोई किसी डेफिनेट डिस्टेंस पर अगर कोई दो चार्जेस रखे हुए हैं, सर्टेन डिस्टेंस पर इस चार्जेस रखे हुए हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे हुए हैं, तो वो सिस्टम क्या होता है, डाइपोल होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, P, कोई भी चार्ज ले लो, पॉजिटिव चार्ज ले लो, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो, यहाँ डिस्टेंस क्या है
2a है, तो ये क्या हो जाएगा p डाइपोल मूवमेंट, तो k p अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट दिस। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन एनसीईआरटी में जो आंसर गिवन है वो प्लस और माइनस दोनों गिवन है, वो तब गिवन है माइनस जब ये माइनस क्यू के पास होगा कहीं, जो पी पॉइंट यहाँ हमने लिया है प्लस क्यू के पास, अगर माइनस क्यू के पास होगा उस कंडीशन में। अभी जो वैल्यू आई है वो है वीपी इक्वल्स टू दिस, पॉजिटिव वैल्यू आई है। अभी इसको हम नेगेटिव और फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। वो नेगेटिव कब होगी, जब पी पॉइंट कहाँ होगा, माइनस क्यू के कहीं क्लोज्ड में। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। सेकंड केस और देख लेते हैं, है ना, आपको नॉलेज ही मिलेगी कुछ। चलिए, आंसर इतना सफिशिएंट है। हम सारे एस्पेक्ट्स इसके डिस्कस करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल के। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में करना है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अगर आपको लॉन्ग में करना है क्वेश्चन, प्रॉपर रिटन में करना है, अगर मल्टी चॉइस में आए तो भी हम उसे डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट में कैसे कर पाएंगे। आपको हर तरह से डिस्कस करेंगे, भले ही वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं ये जो कंडीशन है व्हेन पी पॉइंट इज क्लोज टू प्लस क्यू चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर व्हेन पॉइंट पी इज क्लोज टू माइनस क्यू चार्ज। ओके, यहां हो कहीं, चलिए यहां से हटा के इसे हटा देते हैं यहां से पी पॉइंट को, और कहीं यहां ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, यहां हो। ठीक है, ये माइनस जेड एक्सिस है, यहां पर है कहीं पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0 माइनस जेड हो जाएंगे। फिर डिस्टेंस यहीं से जेड है, ठीक है, जेड डिस्टेंस पर, कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन से जेड डिस्टेंस पर ही ये पॉइंट है पी, पहले की तरह ही है। फिर अगर हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, Vp इक्वल्स टू, फिर से वही, इस पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा और प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो इनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं जैसे पहले ऐड किया था, है ना। ध्यान रखना वहाँ, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, इसीलिए इनको अर्थमेटिकली डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ये ध्यान नहीं रहा था वहाँ बताने का, ठीक है, ध्यान रखना आप इस चीज़ का। क्यों ऐड किया इनको, सिंपल, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। फिर से तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, के, तो Q अपॉन R होता है, तो माइनस क्यू विद साइन आएगा अपॉन डिस्टेंस, कौन सा, AP। अब ये AP होगी, ठीक है बात, प्लस के क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस अपने साइन के साथ आएगा, और यहाँ से लेके B से लेके P तक की डिस्टेंस BP। ओके, इन डिस्टेंसेस को देख लेते हैं। अब ये डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगी, किस तरीके से होंगी वो देख लेते हैं। तो AP चाहिए हमें सबसे पहले, तो AP देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी AP। देखिए AP कितना होगा, O से लेके ये Z डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस A है, तो Z में से A को माइनस कर देते हैं तो AP हो जाएगा Z माइनस A। ओके, Z कंप्लीट है, ये A है, तो Z में से A को माइनस करेंगे तो AP बचेगा Z माइनस A, और BP कितना होगा, B से लेके P तक, ठीक है, ये तो Z है O से लेके P तक, और ये A है डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा Z प्लस A, Z प्लस A। ओके, इनको यहाँ पुट कर लेते हैं, K और माइनस Q अपॉन AP कितना है, Z माइनस A, VP फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है बात, प्लस KQ अपॉन BP कितना है, Z प्लस A। कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे KQ, पहले की तरह ही, फिर से इसे इधर कर देते हैं, उसे उधर भेज देते हैं थोड़ा सा, तो 1 प्लस Z प्लस A, और ये होगा माइनस 1 अपॉन Z माइनस A। ओके, यहाँ एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेते हैं, KQ और ये एलसीएम आएगा Z प्लस A एंड Z माइनस A। ओके, तो Z प्लस A कैंसिल हो जाएगा, और ये Z माइनस A इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो Z माइनस A, फिर माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, Z माइनस A कैंसिल होगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो Z प्लस A होगा, लेकिन माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई होगा अंदर ब्रैकेट में, तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। यहाँ कौन कौन कैंसिल है, Z और
z कैंसिल है और माइनस ए और माइनस ए कितना हो गया -2a, तो यहाँ -k 2qa अपॉन ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल है ना। फिर से 2q क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है इस डाइपोल का, क्योंकि ये डाइपोल बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया -k p अपॉन z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो p पॉइंट है, अगर p पॉइंट मीन्स 0 0 z यहाँ है, 0 0 z कहें या फिर -z कहें, है ना, -z कहेंगे वैसे तो, क्योंकि नेगेटिव z एक्सेस पर आ गए हम, है ना। तो अगर ये p पॉइंट यहाँ होगा -q के पास, उस कंडीशन में ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vp, ठीक है बात। इस पॉइंट पर बस पहले क्या था, ये पॉजिटिव kp अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब क्या हो गया -kp अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम प्लस माइनस दोनों में यूज कर सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इस पॉइंट पर 0 0 z पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, दिस, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 z। ओके, अब हम देखेंगे इस पॉइंट पर x y 0 पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नाउ अब बात करेंगे किसके लिए, इसे तो हटा ही देते हैं, इसका तो यूज है ही नहीं अब इतने पार्ट का, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू है, इसे ध्यान रखेंगे दिस। अब देखिए जो x y 0 जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ z एक्सिस तो 0 है और x y प्लेन में ही है ओनली जो पॉइंट है ना। तो x y प्लेन अगर आप यहाँ देखें तो जो ओरिजिन है वहीं से पास करेगा और परपेंडिकुलर होगा इस डाइपोल सिस्टम के, है ना। जैसे इक्वेटोरियल प्लेन होता है, डाइपोल का इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है वही है ये एक्स वाई जीरो जो है, ये जो एक्स वाई जीरो है ना, इसके लिए फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। तो लिख लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एट एक्स वाई एंड जीरो। इस पॉइंट पर अब हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस डाइपोल सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पर। तो एक्स वाई जीरो कहाँ होगा, देखिए थोड़ा सा इसे समझते हैं। एक्स इज ये है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये है, लेकिन एक्चुअल में किधर है ये है वाई एक्सिस, यही तो है वाई एक्सिस, है ना, आउटवर्ड टू द बोर्ड, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंट कुछ ऐसे किया है। तो जो एक्स एक्सिस है वो तो ये है, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो प्लेन बनेगा, दिस प्लेन है ना, इसके ओरिजिन से जाने वाला जो प्लेन होगा वो कहाँ होगा, वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा इस डाइपोल सिस्टम के, जो कि इक्वेटोरियल प्लेन होगा। तो सिंपल सी बात है, हम पढ़ चुके हैं डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल डिस्टेंस या इक्वेटोरियल प्लेन जीरो होती है वैल्यू, है ना, होती है जीरो। कैसे होती है उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। पहली बात तो जीरो होती है, तो आप डायरेक्ट अगर मल्टी चॉइस में आता है तो जीरो कर देंगे इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, लेकिन आप प्रॉपर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल जीरो होगा, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो उस कंडीशन में हम बात कर लेते हैं अब, ठीक है, कि कैसे फाइंड करेंगे, रिटन में कैसे करना है। लेकिन आप जनरली समझ रहे हैं, यहाँ से जाने वाला जो इक्वेटोरियल प्लेन है, डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं इस वीडियो को, और आप वीडियो देख भी सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के, वहाँ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर इक्वेटोरियल प्लेन, ओके, सर्च कर लेंगे प्लेलिस्ट में, चैप्टर सेकंड की प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे, सिंपल, तो जीरो वैल्यू आपको वहाँ मिल जाएगी कि जीरो होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, लेकिन होगी कैसे जीरो, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपको और क्लियर होगा अच्छी तरह से। तो प्लेन को अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं हम यहाँ पर, लाइक दिस। जो प्लेन है उसको कोशिश करते हैं हम, कुछ इस तरीके से होगा वो प्लेन, जो इक्वेटोरियल प्लेन होगा। यहाँ ये 2 डायमेंशन में आपको कुछ अलग ही दिख रहा होगा, है ना, ऐसा लग रहा है आपको कि ये इस क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, एक्स और जेड वाले क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअल में कैसा है, ये कुछ इस तरीके से है। अगर ये वो प्लेन है जो रेड कलर वाला दिख रहा है आपको, तो यहाँ में इसे इस तरीके से हम समझा सकते हैं कि दिस इज द प्लेन, ठीक है बात, ये प्लेन है। अब ये माइनस क्यू चार्ज है, इस प्लेन पर आप कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, वही पॉइंट होगा ये
एक्स वाई जीरो, एक्स और वाई अननोन है और जीरो जेड है, ठीक है। जेड एक्सिस जीरो है इस प्लेन पर। कैसे है कि वाई तो ये है, तो ये वाई हो जाएगा, ये जो है वाई हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होगा ये प्लेन, ठीक है बात। तो इस प्लेन पर कहीं पर भी आप पॉइंट लेंगे जो एक्स वाई जीरो है, अगर मैंने यहाँ लिया है वो पॉइंट एक्स वाई जीरो, ठीक है, लेकिन जेड क्वाड्रेंट में नहीं है, जेड तो जीरो है, तो वो इस प्लेन पर ही आएगा वो पॉइंट, ठीक है, जो प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन होगा। तो कहीं पर भी मैं उस पॉइंट को यहाँ एज्यूम करके आपको शो कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से? लाइक दिस। कैसे शो करेंगे? अगर ये ऐसे है प्लेन, यही जो पॉइंट है, मान लिया एम है ये पॉइंट, ठीक है, तो एम पॉइंट को हम कहीं यहाँ अगर शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है बात, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज आउटवर्ड टू द बोर्ड। अगर प्लेन ऐसे रखा है तो ये वाली जो आपको डायमेंशन दिख रही है इस प्लेन की, दिस इज व्हाट? दिस इज वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। जो नीचे आपको नजर आ रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस, वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये प्लेन ऐसे है, और अगर रखेंगे इस प्लेन को तो कुछ इस तरीके से होगा। तो एक्स एक्सिस ये है, ऊपर है, वाई एक्सिस आपकी तरफ है जो आप देख रहे हो, आउटवर्ड टू द बोर्ड। और जो पॉइंट है, जो एम पॉइंट हमने लिया था एक्स वाई जीरो, जहां ये पूछ रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू, वो पॉइंट कहीं ऐसे होगा, लाइक दिस। जो ये पॉइंट है, दिस इज एम। क्या है ये पॉइंट? एक्स वाई एंड जीरो, एक्स वाई एंड जीरो, जेड एक्सिस जीरो है इस पॉइंट पर, दिस इज एम पॉइंट। तो यहाँ डिस्टेंस की अगर बात करें हम, तो ये तो हो जाएगी x, ओके, और ये हो जाएगी, क्योंकि ये x एक्सिस है तो ये x हो गई, और ये हो जाएगी y एक्सिस पर, दिस इज y, ठीक है बात, दिस इज y। कुछ इस तरीके से ये y हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर है बात? तो हम थोड़ा सा इसको दिखा रहे थे आपको, और भी क्लियर करेंगे चीज़ों को। अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉइंट जो m है इस इक्वेटोरियल प्लेन में, जो एक्स वाई जीरो है वो ये है, दिखाने के लिए कुछ इस तरीके से, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी, जो आपको अब नहीं दिख रहा होगा। ये एम मेरी तरफ मुझे दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल निकालेंगे अब हम, तो पोटेंशियल निकालेंगे तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, एम पॉइंट पर। फिर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसी पी एम पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे जो कि दोनों ही साइड होगा, ठीक है, प्लेन के दोनों ही साइड होगा, ये यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो डिस्टेंस देखिए, प्लस क्यू से भी एम की डिस्टेंस वही है, माइनस क्यू से भी वही डिस्टेंस है। तो अगर हम बात करें ए एम, ये जो डिस्टेंस है ए, सॉरी दिस इज ए एम, यहाँ है ये पॉइंट एम, क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, दिस इज, अगर ये ए एम है, दिस इज एम पॉइंट, ठीक है बात। तो यहाँ से ए से लेके एम तक की जो डिस्टेंस होगी वही होगी जो डिस्टेंस बी की एम से होगी, दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो जो बी एम है और ए एम है ये इक्वल होंगे, ए एम इक्वल्स टू बी एम। क्लियर है बात? तो अब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो इन डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट पर तो डिस्टेंस चाहिए हमें, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस एम पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस चाहिए। तो ए एम और बी एम इक्वल होगी, तो इसी लॉजिक से हम काम करेंगे। वैसे ए एम और बी एम को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन इनके इक्वल होने से ही काम हमारा हो जाएगा। अगर नहीं करना आपको कि ए एम और बी एम भी कैलकुलेट चाहिए, तो हम कैसे बताएंगे कि ए एम और बी एम होंगी कितनी? क्यों निकाले ए एम और बी एम हमने? क्योंकि माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे तो ए एम चाहिएगा, प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे तो बी एम चाहिएगा। ध्यान रखना कि कहाँ पर है ये पॉइंट एम, कुछ इस तरीके से है, ये प्लेन जो ओरिजिन से जा रहा है और बिल्कुल इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, वो है, ठीक है बात। तो यहाँ हम पोटेंशियल की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको बहुत आगे चले जाएंगे, कहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो वीपी देख लेते हैं पहले, सॉरी वी एम, पोटेंशियल एट पॉइंट एम, जहां हम एक्स वाई जीरो पर निकाल रहे हैं। ध्यान रखना कि जेड क्वाड्रेंट जीरो है यहाँ पे, ठीक है, इस एक्स जेड क्वाड्रेंट में नहीं है, इस प्लेन में है बस, ओके। तो वी एम जो होगा वो कितना होगा? वी एम होगा वी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस वी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है बात। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी? ए से लेके एम तक, ए एम प्लस के, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो वी प्लस क्यू है तो क्या होगी उसकी वैल्यू? प्लस क्यू चार्ज विद साइन आएगा, और डिस्टेंस बी एम अपॉन बी एम। ए एम और बी एम क्या है? इक्वल हैं, तो हम यहाँ कर सकते हैं उसको ए एम ही लिख सकते हैं, ठीक है बात। और अब आप देखें यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो
पोटेंशियल एट पॉइंट M, या फिर पॉइंट ये जो है इसको मैंने M नाम दे दिया था, ध्यान रखना x y 0 को क्या है 0 होगी वैल्यू, ठीक है। और कहीं पर भी देख लीजिए आप, यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, हर पॉइंट पर जो वैल्यू होगी इस एक्सिस पर ले लीजिए आप, इस एक्सिस पर भी 0 होगी, इवन वाई एक्सिस जो होगी उस एक्सिस पर भी 0 होगी। तो ये जो पूरा का पूरा प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 0 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इक्वेटोरियल प्लेन है ये, ठीक है। तो डाइपोल की वजह से जो इक्वेटोरियल प्लेन में जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। अगर हम यहां दिखाएं तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। अगर आप बात करें कि ए एम और बी एम कैसे होंगे, ठीक है, अगर आपको कहीं कोई न्यूमेरिकल मिलता है कि वहां पे कंडीशन बनती है कि ए एम और बी एम कुछ इस तरीके से वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ जाएंगे, डिस्टेंस, भाई कैसे कैलकुलेट करते, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप यहां देखें, तो मैं बता देता हूं आपको, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहीं ना कहीं यूज होगा ही। देखिए ये O है, ठीक है, ओरिजिन है, यहां से हम कुछ इस तरीके से हमने शो किया था ये। तो जो डिस्टेंस है सबसे पहले हम OM देखेंगे। तो OM क्या होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें। तो ये OM जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा OM ए दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट, ठीक है बात। तो कुछ इस तरीके से ये वैल्यू होगी किसकी, OM की, और कैसे होगी वो आपको यहां दिख रहा है क्लियरली कि OM होगा इतना। अब हमें चाहिए AM, दिस डिस्टेंस, A से लेके M तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है, ठीक है। फिर एक और ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, कुछ इस तरीके से है ये OM। ये जो OM है आपको जो नजर आ रहा है OM, दिस OM, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है बात। तो OM और एक ये A आपको पता ही है ये डिस्टेंस, तो फिर हमें ये AM मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज फिर से। तो AM कितना हो जाएगा, AM हो जाएगा दिस O, एंड इस पॉइंट का नाम क्या है, A है, OA स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ओके। तो OA स्क्वायर कितना है, A स्क्वायर है, क्योंकि ये डिस्टेंस A है, और OM स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो AM कितना हो जाएगा दिस, वैसे ही BM होगा, ठीक है, वैसे ही BM होगा। कुछ इस तरीके से आपने ये चीज़ें देख ली हैं और क्लियर है कि OM ये है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये ट्राइंगल, यहाँ से ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, एक लाइन ये होगी और ये, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो AM की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी, और यही BM होगा, BM भी यही होगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते तो फिर भी ये कैंसिल आउट होना ही था, तो 0 ही आएगी ऑल ओवर, वैल्यू जो है पोटेंशियल वो है वो 0 ही रहेगा ऑल ओवर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम दोनों ही पॉइंट्स पर पोटेंशियल की बात कर चुके हैं कि वैल्यू निकाल ली है, P A होगा, M पॉइंट पर ये होगा पोटेंशियल। तो A पार्ट का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट है। अब हम देखते हैं पार्ट B का सॉल्यूशन, ठीक है बात, पार्ट B का सॉल्यूशन, ठीक है। फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, लेकिन आपको समझ आ गया होगा चीजें। B पार्ट में जो ज़रूरतें हैं उसे यहाँ नोट करे रहने देते, ठीक है। VP इसका ज़रूरत पड़ सकती है, दिस इज P अपॉन जेड स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, लिखे रहने देते हैं। अरे बाद में ही कर लेंगे, चलो हटाई देते हैं, स्पेस बनेगा, ओके। अब हमें यहाँ बताना है B पार्ट में क्या है, B पार्ट में है डिपेंडेंस बताना है हमें पोटेंशियल का। पोटेंशियल किस तरीके से डिपेंड है, डिस्टेंस R पर, ओके, डिस्टेंस R पर पोटेंशियल किस तरीके से डिपेंड है। B में क्या है, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस R ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन कंडीशन गिवन है R अपॉन A इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो हम लिख सकते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, दोनों ही चीजें एक ही हैं, ठीक है। अब हमको क्या बताना है कि ये जो डाइपोल सिस्टम है, इस फिगर को भी थोड़ा सा यहाँ से कम कर देते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, हटा ही देते हैं इतना पार्ट, फिर से बना लेते हैं फिगर को, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। ये O है, ये नेगेटिव जेड वाई एक्सिस हो जाएगी, दिस इज A डिस्टेंस, दिस इज A डिस्टेंस, यहाँ पर कौन है 0 0 प्लस A, ओके।
तो ये हमारा डाइपोल है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, ठीक है। यही फिगर है हमारा, यही सिस्टम है जो गिवन है क्वेश्चन में। तो अब बता रहे हैं ये कि ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस आर, ठीक है। आर कहाँ से? ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, इस ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पर कहीं पे भी, ठीक है। जनरल केस है ये डाइपोल का। किसी भी जनरल केस में अगर ये थीटा एंगल पर है ये पॉइंट, ठीक है, यहां हमको डिपेंडेंस बताना है कि पोटेंशियल किस तरीके से डिपेंड करता है, कि V किस तरीके से डिपेंड करता है, आर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर 1/r के साथ प्रोपोर्शनल है, या फिर 1/r² के साथ प्रोपोर्शनल है, या फिर 1/r³ के साथ प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ें हमको फाइंड आउट करके बताना है कि V जो है वो किस तरीके से डिपेंड करता है डिस्टेंस r पर, है ना। तो देखिए एक डाइपोल का केस मैं आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन भी। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हम ये पढ़ चुके हैं कि ये अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, चलिए यहीं देख लेते हैं। ये थीटा एंगल पर, किसी भी एंगल पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर पी पॉइंट है कुछ भी ले लेते हैं, चलिए ये होता है के पी कॉस थीटा अपॉन r²। और ये कब होता है? कंडीशन होती है व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ये क्या है? ये हाफ डिस्टेंस है, जो भी दोनों ही माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में जो डिस्टेंस होती है 2a है, उसका हाफ है। मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो सिस्टम की जो डिस्टेंस होती है उसी का हाफ होता है। और वो जो r जहां हम फाइंड आउट कर रहे हैं पोटेंशियल, वो इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो उस कंडीशन में पोटेंशियल ये होता है ना। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। लेकिन और इसको हम स्टडी करते हैं, इसकी डिस्कशन देखते हैं और ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं सिंपल, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², अगर मल्टी चॉइस में आता है तो ये क्वेश्चन, है ना। अगर ये थोड़ा सा लिखने के लिए आता है क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखिए ये जो जनरल केस आया था, ये कब आया था? आपको ध्यान होगा कि पोटेंशियल इन जनरल केस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर आप वीडियो देखें हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल के, वहाँ आप चेक करें, तो वो वैल्यू कुछ इस तरीके से होती थी, के पी कॉस थीटा, ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 1/4πε0, ठीक है, अपॉन व्हाट r² माइनस a² cos² थीटा। अगर वहाँ हमने L ली हो डिस्टेंस, ये 2L ली हो, ये डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों ही चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है डाइपोल डिस्टेंस, अगर वो LL होगी तो यहाँ L² cos² थीटा होगा उस वीडियो में, ठीक है। लेकिन यहाँ A है तो A ले लिया हमने, तो a² cos² थीटा। क्लियर है बात? तो यहाँ अगर हम देखें तो ये कब होती है, यहाँ हम करते थे क्या, व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हम इसको स्किप कर देते थे पूरा, क्योंकि a² जो होगा वो और छोटा हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट में अगर a पॉइंट में है, अगर 0.5 है a, तो इसका a का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 कुछ इस तरीके से आएगी वैल्यू, सॉरी 0.025 हो जाएगी वैल्यू, है ना। इसका अगर स्क्वायर कर देंगे अब, ठीक है, तो स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो इस टर्म को हम यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। तो क्योंकि 0.5 का स्क्वायर करेंगे और छोटी होगी टर्म, है ना। और लेकिन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, अगर इसमें हम 10⁵ है ये वैल्यू, चलिए मान लीजिए 10⁵ ही है, 1000 में अगर आप इतना ऐड करेंगे तो उसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और ही छोटी होगी वैल्यू, ठीक है। ये तो यहाँ दिखाने के लिए किया है मैंने, तो इस टर्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r² में से जब ये माइनस होगी, तो इसीलिए हम करते क्या थे, इसको हटा देते थे टर्म को, और आता क्या था, पोटेंशियल जो आता था वो आता था के पी कॉस थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, जब ये होती है कंडीशन, ठीक है बात। तो ये चीज़ जो है v जो है किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ, r² के साथ। और देखिए अभी जो क्वेश्चन करके आए हैं हम, ये वाला जो प्लेन था वो भी थीटा 90 डिग्री में ही तो था, ठीक है। ये जो XY प्लेन है, ये जो XY प्लेन होगा, इसके लिए थीटा अगर हम देखें तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो पोटेंशियल क्या आएगा, 0 निकल के आएगा। तो इसको, ये जो XY 0 पर हमने 0 निकाला था पोटेंशियल, उसको हम यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को अगर आपको याद है, v = kp cos थीटा अपॉन r², तो यहाँ आप थीटा 90 डिग्री कर दीजिए। थीटा जब आप 90 डिग्री कर देंगे तो ये इसी प्लेन में आ जाएंगे, आप इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। चेक कर लेंगे इस चीज़ को कि थीटा 90 डिग्री होगा तो इक्वेटोरियल प्लेन क्यों होगा, ठीक है बात। तो ये हो गया कंप्लीट बी का सॉल्यूशन, ये हमने यूज कर लिया, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है। कुछ इस तरीके से आता है डाइपोल के केस में, सॉल्व करते करते आते हैं हम और यहाँ पहुँचते हैं तो हम इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो उस कंडीशन में v = p cos थीटा अपॉन r² और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए, v = kp cos थीटा अपॉन r² माइनस c², अदरवाइज फिर से कैलकुलेट करके दिखा दो, नहीं फिर उसे जनरल केस पूरा का पूरा, है ना। तो वो चीज़ है ये,
लेकिन इतना कर देंगे आप तो ओके है। अगर आप ये फॉर्मूला भी याद रखें और ऐसे करके यहाँ दिखा दें कि भाई v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो भी ये चल जाएगा रिटन में अगर पूछ रहा है तो वो, ठीक है। इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसे भी आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसे लिखें बार बार। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर बी। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन नंबर सी, ठीक है। सी का सॉल्यूशन देखते हैं आप। चीज़ें हम सारी डिस्कस कर रहे हैं, भले ही वीडियो लेंथी होगा ये, है ना, लेकिन आपको हेल्प करेगा। कहीं और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कहीं तो आप फंसेंगे नहीं क्वेश्चन में। सारी चीज़ें क्लियर करके चलिए, फिजिक्स को क्लियर करिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। ये मत देखिए कि वीडियो लंबा जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट केस क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 500। 500 कहाँ होगा, x पर 5 है, यहाँ कहीं ले लेते हैं, चलिए 500 यही होगा, x एक्सिस पर ही होगा, y एक्सिस 0, z एक्सिस 0 और x इक्वल्स टू 5। दिस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट जो भी है। ओके, 500 टू -700, -700 कहाँ होगा, x का ही नेगेटिव x एक्सिस पर आ जाएंगे हम, ये y एक्सिस है, ध्यान रखना, ठीक है, मिट गया था वो, नेगेटिव x एक्सिस पर आ जाएंगे तो यहाँ कहीं ले लेते हैं -700। y और z दोनों ही 0 होंगी और नेगेटिव x एक्सिस पर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -7 यूनिट, जैसे a है वैसे ही -7 हो जाएगी। क्लियर है बात। अब हमको क्या करना है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम 500 टू -700 अलोंग द x एक्सिस। अगर हम यहाँ से किसी स्मॉल टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, चलिए हाँ P दे देते हैं और ये Q दे देते हैं इसका नाम। P से Q तक हमें एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को लेके आना है, किस फील्ड में, -Q और +Q चार्ज का जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उस फील्ड में हम एक स्मॉल टेस्ट चार्ज +Q0 ले लेते हैं। इसको हमें मूव कराना है P से Q, और किस रास्ते से आएंगे, इसके बिल्कुल अलोंग आएंगे, इसी एक्सिस के अलोंग सीधे आएंगे बिल्कुल P से लेके Q तक। उस कंडीशन में हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है कि P से Q तक कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, किसी भी दो पॉइंट के बीच में हमें पता करना है A to B, ये पता करना है, P to Q पता करना है, चलिए P to Q पता करना है हमको। तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए P पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो हम अभी देखते हैं। P और Q वैसे भी 0 है, अभी देखा था जस्ट, जो इक्वेटोरियल प्लेन था, अभी मैंने आपको दिखाया था इक्वेटोरियल प्लेन, तो इस इक्वेटोरियल प्लेन में सब जगह ही पोटेंशियल 0 था, भले ही एक्सिस क्यों ना हो, x एक्सिस और y एक्सिस सभी जगह पोटेंशियल 0 था। वैसे तो Vp 0 है और Vq 0 है, मैं बता ही दे रहा हूँ आपको, शॉर्ट में आपको अगर पूछता है ये तो Vp 0 और Vq भी 0 है, ठीक है। दोनों ही पॉइंट्स के बीच में नहीं, दोनों ही पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो कोई भी वर्क हमको करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है, अगर आप Vp माइनस Vq निकाल रहे हैं, चलिए Vq माइनस Vp निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बहुत बार कर चुके हैं हम, वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल P to Q अपॉन टेस्ट चार्ज, जो भी टेस्ट चार्ज हम मूव करा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। Vq माइनस Vp करेंगे तो ये बनेगा, तो W एक्सटर्नल कितना होगा, वर्क डन एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम P to Q क्या हो जाएगा, Q0 को मल्टीप्लाई में लगा देंगे इसके साथ, ठीक है बात। तो ये होगा वर्क डन P to Q, P से लेके Q तक आने में इतना वर्क हमको करना पड़ेगा। अगर Vp और Vq अगर हमको पता है, Vp और Vq क्या है, 0 है, ये दोनों 0 है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन Vp और Vq रिटर्न में अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे 0 है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, कि Vp और Vq 0 कैसे हैं, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट में पूछता है तो आप बता देंगे सिंपल कि ये वर्क डन 0 होगा यहाँ पर, है ना। लेकिन रिटर्न में अगर करना है ये क्वेश्चन आपको, तो हम बताएंगे कि Vp और Vq 0 कैसे होंगे। देखिए Vp जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, वो -Q चार्ज और +Q चार्ज दोनों की वजह से होगा, ठीक है। तो V माइनस Q प्लस V प्लस Q चार्ज दोनों की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा। डिस्टेंसेस चाहिएंगी हमें को, ठीक है, ये डिस्टेंस चाहिएगी और ये डिस्टेंस चाहिएगी, है ना। फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, तो यहाँ चीज़ों को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत कवाड़ा आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये लाइक दिस, ठीक है बात। तो फिगर को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं,
तो ये डिस्टेंसेस हमको चाहिए। यहाँ से ये क्या था, पॉइंट ए था, ये बी पॉइंट था, है ना, ये पी है दिस, और ये ए है। ओके, तो यहाँ हमको क्या चाहिए, v माइनस क्यू, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल। निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, k चार्ज माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, a टू p। ए पी कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक माइनस ए लेंगे अगर आप, तो माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25, तो ए स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है, हाइपोटेनियस हो जाएगा ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का। वैसे ही इसी की भी यही होगी वैल्यू, बीपी जो है, फिर से प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, फिर के चार्ज प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस, बीपी कितना होगा, वैसे ही 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 25 इन अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो गया, वीपी 0 हो गया। ओके, वीपी क्या हो गया, 0 हो गया। वैसे ही वी क्यू निकालेंगे, माइनस क्यू की वजह से वी क्यू निकाल देते हैं, चलिए, वी क्यू, फिर से पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से और प्लस क्यू चार्ज की वजह से, दोनों की वजह से होगा। क्या होगी वैल्यू, बस ये डिस्टेंस चेंज हो जाएंगी, ये ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर कर लीजिए या फिर माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर होना है, तो ए स्क्वायर प्लस 49 होगी डिस्टेंस। तो के विद साइन माइनस क्यू चार्ज की वजह से वी माइनस क्यू निकालेंगे तो माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस ए क्यू, ये डिस्टेंस चाहिएगी, और एक बी क्यू डिस्टेंस चाहिएगी, ठीक है। तो ये कितनी होगी डिस्टेंस, ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो हमको ए क्यू चाहिए, तो ए क्यू कितना होगा, फिर से ए स्क्वायर प्लस 49 इन अंडर रूट इन स्क्वायर रूट, ओके, 49 कैसे होगा, माइनस 7 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो प्लस क्यू चार्ज विद साइन आएगा अपॉन डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वही माइनस 7 का स्क्वायर और ए स्क्वायर, वही होगी डिस्टेंस, ए स्क्वायर प्लस 49 इन अंडर रूट, ठीक है, ये फिर कैंसिल हो जाएंगे। कितना आया, वी क्यू 0 आया, तो वी क्यू भी 0 है, वी पी भी 0 है, वर्क डन कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात, तो सी का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आगे पूछते हैं ये, व्हाट डज द आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट्स इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना। अगर हम P से Q तक अभी एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो आए थे, P से लेके Q तक, लेकिन अब पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट्स यही रहेंगे, लेकिन पाथ को अगर हम चेंज कर दें, कोई और ही पाथ है, कुछ इस तरीके से हम आते हैं मूव करके, तब आते हैं हम यहाँ पहुँचते हैं, तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा, ये वर्क डन जो 0 आ रहा है क्या ये चेंज हो जाएगा, नहीं होगा चेंज। क्यों नहीं होगा चेंज, बिकॉज इसके 2 रीज़न बताएंगे आप। पहला रीज़न तो ये होगा, सिंपल, आप देखें यहाँ पर इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे, वर्क डन तो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा ना, वी क्यू माइनस वी पी। कहीं आपको इसमें पाथ नज़र आ रहा है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में कहीं भी पाथ की कोई भी टर्म है नहीं, है ना। तो वर्क डन तो फिर से वी क्यू वी पी तो 0 रहने ही है, क्योंकि हमें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, वो 0 है, सेम है, 0 हो गया वर्क डन, फिर भी 0 रहेगा। और दूसरा रीज़न आप ये दे सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, क्योंकि ये डाइपोल है, तो डाइपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम स्मॉल टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। और कंजर्वेटिव फील्ड जो हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी पाथ से आप लेके जाइए किसी भी टेस्ट चार्ज को, तो जो वर्क डन है उस पर डिपेंड नहीं करता, वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है बात। और बिटवीन 2 पॉइंट्स जो अगर क्लोज्ड पाथ में अगर लेते हैं हम, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो 0 होता है किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए, है ना। अगर P से चले आप और P पर ही आ गए, है ना, यहाँ अगर इस रीजन में कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, P से चले आप P पर ही आ गए, तो नेट वर्क डन क्या रहता है, 0 रहता है ना। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, भले ही आप किसी भी रास्ते से यहाँ आए हों या फिर गए हों, कैसे भी गए हों, लेकिन यहीं आ गए हैं तो वर्क डन 0 होता है इन ए क्लोज्ड साइकिल। लेकिन हम P से लेके Q तक आ रहे हैं,
ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही तो डिपेंड किया, यहाँ जहाँ से चले वहीं आ गए, तो यहाँ से चल के लेकिन यहाँ तक आ रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही वर्क डन जो है डिपेंड करता है। वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इट्स डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और वो आपको यहाँ दिख भी रहा है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही हमको पोटेंशियल चाहिए और उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो दो रीजनिंग आप दे सकते हैं इस बात की। तो डज द आंसर चेंज? नो चेंज इन आंसर, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स आर नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बट डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है। तो ये रीजन दे सकते हैं। सेकंड आप दिखा सकते हैं कि VQ और VP जो है वो जीरो ही हैं, पाथ से कोई मतलब ही नहीं है, हमें VP और VQ चाहिए, तो वर्क डन जीरो होगा, ठीक है बात। तो दिस इज द कंप्लीट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। भले ही लंबा था, सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।